तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स स्ट्रक्चर को, जो कि ग्रामर को पढ़ना एक बहुत ही जटिल काम होता था। अभी तक शायद कुछ लोगों को ये इजी लगता हो, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना है कि ग्रामर को पढ़ना या कंप्लीट करना मेरे लिए एक बहुत कठिन टास्क है। तो उसी टास्क को आज हम इतना इजी करने वाले हैं, क्योंकि एक सेंटेंस को पढ़ना इतना हार्डली नहीं है जितना एक बुक को रीड करना है। हम सिर्फ वहाँ एक सेंटेंस को कोट करेंगे, उस सेंटेंस के जरिए हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लेते हैं। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में यूज होंगे, बेसिकली वही सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिक ग्रामर के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं, स्टैंड करते हैं। आफ्टर दैट रीडिंग के इस बेसिक स्ट्रक्चर के बाद एक आप अच्छी ग्रामर की कल्पना कर सकते हैं। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम एक एक पार्ट को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट यू लर्न एंड यू हैव टू रियलाइज दैट आई एम कम्प्लीटली अवेयर ऑफ दिस ग्रामर रूल्स। सो सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी एक सेंटेंस के जरिए। आपको किसी प्रकार का पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप पेटी पैक होकर बैठ जाइए और कम्प्लीटली हम आपके सॉल्यूशन इस चैनल पे देते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। नीचे वो एक घंटी का निशान होता है, उसको दबाएं और सब्सक्राइब का बटन भी दबाएं। साथ शेयर करें और अपने मित्रों को भी इनवाइट करें, ताकि वो आपके साथ आपकी तरह से आपके साथ रिदम बना के चल सकें। तो आइए सबसे पहले हम एक सेंटेंस यहाँ लेते हैं, जिसके जरिए समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। और इस एक सेंटेंस में इतने सारे वर्ब फ्रेम करके रख दिए जाते हैं कि ग्रामर को समझना एक आम विद्यार्थी के वश में थोड़ा जटिल होता है। मैं ये नहीं कह सकता समझ नहीं आता, लेकिन समझ आते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बीक ऑफ दिस पार्टिकुलर सेक्शंस। सो हम एक सेंटेंस यहाँ लेते हैं सबसे पहले, राम, और उस सेंटेंस से हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करेंगे इजीली। अब हमें ग्रामर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि ग्रामर के छोटे छोटे पॉइंट्स को ना आना हमारी सबसे बड़ी वीकनेस होती है। तो हम सेंटेंस को एक यहाँ लिखते हैं, जो राम इज अ होनेस्ट बॉय। अब एक सेंटेंस के जरिए मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर होता क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसी क्या चीज़ें हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ठीक उसी तरह है जैसे एक स्पेशल डिश बनाने के लिए उसमें कई तरह के इंग्रेडिएंट को इन्वॉल्व करा जाता है। किसी एक विशेष वस्तु को बनाने के लिए उसके पीछे जो हिडन सेक्रेट होते हैं, उसके कई इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ मसाले होते हैं, जिनमें लगा के एक फाइनल डिश तैयार की जाती है। ठीक उसी प्रकार हम एक सेंटेंस को लेकर उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे कि आखिर सेंटेंस बना किन चीज़ों से मिलकर है। दुनिया की कोई भी चीज़ किसी किन्हीं तत्वों से मिलकर बनी होती है। इसी तरह से ये सेंटेंस, पूरा वाक्य एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस है, और इस बेस पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट्स को हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। आफ्टर दैट रीडिंग दिस पार्ट ऑफ स्पीच यू फील ए फुल ग्रामर रूलर। आप इन सब को पढ़ने के बाद ऐसा महसूस करेंगे कि मैंने कुछ सीखा है। तो चलिए हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ नाम लिखते हैं यहाँ। शायद आपको पता हो कि मुझे पता ही नहीं है पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। इनमें से बहुत सारे नाम फ्रेंड्स आप जानते होंगे, लेकिन कभी उन पे उस तरह से अटेंशन नहीं दिया आपने कि हाँ यही शायद पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम यहाँ कुछ लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला बेसिक पॉइंट जो आता है वो नाउन। ये तो आप कहेंगे मैंने इसको सुना था, पढ़ा भी था थोड़ा थोड़ा, वो 8वीं क्लास में और 7वीं क्लास में इसकी डेफिनेशन मुझे अक्सर रटाया करते थे। नाउन इज द पर्सन, प्लेस और थिंग्स। व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो वही है, एग्जैक्टली ये वही है नाउन। एंड सेकंड देख लो प्रोनाउन, एंड थर्ड देख लो वर्ब। अब आप कहेंगे वर्ब भी मैंने पढ़ा हुआ है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, आर्टिकल, ग्रेंड्स, जीरेंड्स, जीरेंड्स, जैक्सन, कंजक्शन। लगभग पार्ट ऑफ स्पीच के इतने सारे पार्ट्स हैं, सेंटेंस के इतने सारे टुकड़े हैं। अब इन्हीं सेंटेंस के टुकड़ों को हमें वन बाई वन इनको पढ़ना है, अल्टरनेट करके पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या नाउन हमें यहाँ कुछ जाना पहचाना लग रहा है। जी हाँ, नाउन आपको मिलेगा देखने को। राम एज ए नाउन काउंट किया जाता है,
और एज ए नाउन काउंट बॉय को भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल, इसमें कुछ यूनिफिकेशन है। आफ्टर दैट हम नाउन पढ़ेंगे, उसके अंदर का पार्ट्स ये बॉय है, ये बेसिकली कॉमन नाउन में आता है। जब हम नाउन को डिस्कस करेंगे उसमें इस चीज़ को हम देखेंगे। एंड प्रोनाउन, यहाँ यदि हम इसी राम के कंपोनेंट्री सब्जेक्ट को संकेत करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इसके साथ यूज़ कर दें हर, हिज, तो ये प्रोनाउन उसी को एक व्यक्ति के अन्य नाम से, एक व्यक्ति का नाम है और उसी को वह यह कह के पुकारने की चीज़ों को हम मेंशन कर सकते हैं एज अ प्रोनाउन। और अब हम देख लेते हैं वर्ब, जो कि आपको यहाँ दिख रही है। आपने बी वर्ब पढ़ी होंगी, थर्ड वर्ब पढ़ी होंगी और सेकंड वर्ब पढ़ी होंगी, बहुत सारे वर्ब को याद करा होगा, लर्न करा होगा। तो उन्हीं में से एक ये वर्ब है हमारी, ये बी वर्ब की एक पार्ट है, एक फैमिली का मेंबर है। तो हमने यहाँ वर्ब भी देखा, नाउन देखा, प्रोनाउन नहीं देखा हमने, लेकिन ये ऑप्शन से हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे स्पेशल अल्टरनेट करके। एंड वर्ब हमने देख लिया, एडवर्ब हमने यहाँ नहीं देखे, एडवर्ब भी देखेंगे। और एडजेक्टिव, ऑनेस्टी यहाँ पर एक गुण है, एडजेक्टिव एक विशेषण है, तो हमने यहाँ एडजेक्टिव देख लिया, एडवर्ब को यहाँ नहीं देखते हैं तो हल्का से क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि हमें अल्टरनेट तरीके से डिस्कस करेंगे। आर्टिकल, ये एक यहाँ पर आर्टिकल है जो हमने यहाँ देख लिया कि एक सेंटेंस का भाग आर्टिकल भी है। अब जीरेंड को हम यहाँ देखें, इसको हम कह सकते हैं, इसमें किस प्रकार कर लेंगे वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे पार्टिकुलर सेशन में, जब अल्टरनेट करके उसको डिस्कस करेंगे। एंड इंटरजेक्शन, कंजक्शन, जो दो सेंटेंस को जोड़े वो कंजक्शन ही होते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, हमने सारे पार्ट्स को फाइंड आउट कर लिया, उस सेंटेंस में भी देख लिया कि हाँ सेंटेंस में इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब हम इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी एक स्पेसिफिक नेम को लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ स्पेसिफिक पार्टिकुलर दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऊपर वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट्स ले लेते हैं, जिसे हम नाउन एज ए नाउन काउंट करेंगे। सबसे पहले हम नाउन को यहाँ डिस्कस करेंगे, स्पेशली नाउन को। तो सबसे पहले हम यहाँ डाल लेते हैं नाउन। नाउन, अब हमने बचपन में इसकी परिभाषा, डेफिनेशन भी पढ़ रखी है, जैसा कि बिल्कुल सिंपल सी है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं द नाउन इज द नाउन इज पर्सन, place और things। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ये डेफिनेशन बहुत पॉपुलर है, हमने बचपन में 7वीं या 8वीं क्लास में हम लोगों ने सभी ने रीड की होगी, लेकिन वास्तव में उस समय हमें इस नाउन वर्ब का स्पेशली इस तरीके से डाइवर्जन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्कशन एंड सेपरेशन नहीं पता था। आज हम जिस तरीके से इसको एलैबोरेट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो सबसे पहले हम नाउन के पार्ट्स देख लेते हैं। बेसिकली नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं, अब किसी बुक्स में 6 या 7 होंगे, तो उनमें थोड़ा स्पेसिफिकेशन होगा, वो आपके माइंड के ग्रोथ के ऊपर होगा, डेवलपमेंट के ऊपर होगा, आप किस तरीके से सोच सकते हैं, उसको किस तरीके से फ्रेमिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें नाउन देख लेते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं हार्डली। अब हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहला नाम हम लिख सकते हैं, ये सीक्वेंस में नहीं हो, कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले हम कॉमन नाउन लिख लेते हैं, कॉमन नाउन। दूसरा कलेक्टिव नाउन लिख लेते हैं, एक मटेरियल नाउन लिख लेते हैं, नाउन लिख लेते हैं, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ट्रैक्ट। अब ये 4 हो गए, इनमें से अब बेसिकली एक नाउन और बचा हुआ है, जिसे हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। प्रॉपर नाउन, बेसिकली ये 5 तरीके के नाउन हैं। अब हम इन्हीं नाउन को कंसाइज करके थोड़े थोड़े जल्दी स्पीड अप टाइप में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीवियस में हमने कई बार इनको पढ़ा भी है और अपने सिलेबस में भी मेंशन थे, तो हम इन्हें सिर्फ रिकॉल करने के पर्पज से पढ़ेंगे। तो कॉमन नाउन में स्पेशली वो चीज़ें आती हैं जो विशेष किसी जाति वर्ग से ताल्लुक़ रखती हैं। जैसे मैं यहाँ बोल दूँ विमन, तो ये एक औरत, एक अलग ही कम्युनिटी, एक जाति से बिलोंग करते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं बॉय। तो एक ये स्पेसिफिकेशन कॉमन है। अब हम कलेक्टिव नाउन को और देख लेते हैं, जिनका एक समूह हो, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। जैसे हम लिखें आर्मी एंड क्लास
यहाँ हम लिख सकते हैं बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा। और भी इसी तरीके से हम उदाहरण को लिख सकते हैं, जैसे आर्मी हो गया, सोल्जर हो गया, क्लास हो गया, बंच ऑफ कीज हो गया। एंड मटेरियल में हम लिख सकते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर मिल्क, गोल्ड, सिल्वर एंड सो ऑन। कई और भी हो सकते हैं इसके उदाहरण। एंड अब्स्ट्रैक्ट में भाववाचक संज्ञा, जैसे मैं सबसे फेमस वर्ड, आजकल लड़के इसी के चक्कर में घूमते रहते हैं, कुछ देखेंगे नहीं, आ ना ताओ, ये सबसे पहले सबसे ऊपर इसको रखते हैं अपनी पैराग्राफ में, इसको। दूसरा हेट, हॉनेस्टी, जैसे कि हमने पहले देखा था अभी ऊपर, हॉनेस्टी। अब प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में हम किसी के नाम को रख सकते हैं, प्रॉपर नाउन में हम किसी के नाम को रख सकते हैं, जैसे राम, श्याम। एंड इसी तरीके से हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को इलैबोरेट करके पढ़ेंगे, और मैं पिछली चीज़ों को रिकॉल करके रिलेट करके आगे इन सब चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करता रहूँगा। तो आप इन सब चीज़ों को अपने स्तर से रिवाइज करें, अपनी कॉपी पे राइट डाउन करें, देन इस चीज़ को देखें, अगले सेशन को अटेंड करने से पहले इन चीज़ को एक बार रिकॉल कर लें। और मैं समझता हूँ कि इस स्टेप को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले जाएंगे। आफ्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट होने के बाद हम आपको एक सेंटेंस के जरिए इसी तरीके से आगे भी पढ़ाते जाएंगे। वोकैब को लगभग हमें क्रॉस करना है किसी भी तरीके से, तो फुल डिटर्मिनेशन के साथ, पावर के साथ, एंथुसियाज्म के साथ लगे रहिए। और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, सबसे ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि जिनकी रुचि ग्रामर के प्रति नहीं है, या उन्हें एक स्केयर अंदर से बैठ चुका है जिससे स्कैप नहीं कर पा रहे हैं, तो फाइनली मैं आपका स्कैप बाहर करवा के ही रहूँगा। इस तरीके के डर को हम आपके हृदय से बाहर निकलवा देंगे। आप सिर्फ इन चीज़ों को फॉलो करें, जिन स्टेप्स में मैं चलाना चाह रहा हूँ आप चलने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ इस चीज़ को शेयर करें, क्योंकि इससे आपको कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं मिल रहा है, ऐसे कोई वीडियोस मिल रहे हैं जिनसे आपको हानि हो। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगी, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया।